हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गायत्री क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए 7th क्लास का मैथ लेकर आई हूँ। आज से मैं 7th क्लास भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर, उसका हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो मैं एक बार फिर से हल्का सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, जो एंडलेस होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और आगे एंडलेस तक चलते चले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर, जो आपका ये चैप्टर है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपने देखा सारे पॉजिटिव नंबर थे। तो एक हल्की सी इसकी डेफिनेशन है, वो आप लर्न कर लेना कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यानी सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो इसको मैंने एक नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाया है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमने एक लाइन खींची है, उसके मिड में हमने 0 लिया है। ओके, इसके राइट हैंड साइड पर हमने सारे पॉजिटिव नंबर लिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर लिए हैं। तो देखिए, 0 मिड में आ गया, राइट हैंड साइड पे हम कर रहे हैं +1 +2 +3 +4, और ये एंडलेस तक चलते ही चले गए हैं। लाइकवाइज हम इधर आए, हमने देखा -1 -2 -3 -4, और ऐसे ये एंडलेस माइनस इनफिनिटी तक चलते चले गए हैं। ओके, अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं बेटा आपको कि इंटीजर पे जो नंबर, पॉजिटिव की बात कर रही हूँ अभी मैं, कि जो नंबर 0 से जितना दूर होता चला जाएगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ग्रेटर होगा। जैसे मैंने बोला कि 1, उसके बाद लिखा 5, तो ऑब्वियसली आपको पता है 1 से बड़ा 5 होता है। आप देखिए 1 0 के पास में और 5 0 से दूर है, तो यहाँ नंबर जितना 0 से दूर होगा वो उतना ही ग्रेटर होता चला जाएगा। अब इसका अपोजिट जस्ट इस तरफ है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप 0 के पास जो नंबर होगा वही उतना बड़ा होगा। जैसे -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -4 -3 से बड़ा है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा -50 और -2, तो आप इसमें क्या देखेंगे? हमने देखा कि -2 0 से यहाँ पर है और 50 तो बहुत दूर होगा, तो यानी इसका मतलब -2 हमारा यहाँ ग्रेटर है। छोटी सी बात बता रही है कि जो 0 के जितना पास होगा वो उतना बड़ा होगा माइनस के केस में, और जो जितनी दूर होता चलाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ओके, तो होप सो ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। यही देख लीजिए आप एक बार, जैसे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ प्लस और माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई नंबर यहाँ प्लस में दिया जाएगा आपको, तो उसका आंसर आ जाएगा -5। ओके, अगर मैंने यहाँ -11 लिखा है तो उसका आंसर आएगा +11, यानी इसके साइन चेंज हो जाते हैं। और 0 कभी भी चेंज नहीं होता। 0 नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, 0 हमेशा 0 ही रहता है। वो तो आपको समझ आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर कोई साइन प्लस में है तो उसका आंसर एडिटिव इनवर्स के केस में अपोजिट हो जाता है, -5 -11 +11, और 0 ऑलवेज 0। ओके, मैं यहाँ थोड़ा आपको एक रफ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एडिशन का केस होता है बेटा। इसमें एडिशन के केस में अगर हम कोई नंबर है, जैसे हमने लिखा है +5 को अगर हम +6 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या बैठेगा? 5। ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो कितना है आंसर हमारा? 11। ओके, ये भी किसका आएगा? प्लस का। प्लस का साइन लगाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसको नहीं लगाया। ओके, यानी फिर से आप देखिए, अगर कोई नंबर दोनों प्लस के हैं तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। दूसरा आप देखिए कि अगर नंबर एक माइनस में एक प्लस में, सपोज करो मैंने लिखा -7 और प्लस का 8, तो ये हमेशा आपस में, क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, आपने देखा ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा भाई? ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? हमेशा जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और साइन किसका आता है? बड़े का आता है। तो देखिए, प्लस का 8 माइनस का 7, इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि 8 बड़ा है।
और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, लेकिन प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, इसलिए मैंने इसको रब कर देती हूँ। दूसरा मैं फिर से आपको एक केस बताती हूँ कि अगर कोई नंबर सपोज करो यहाँ मैं लिखा 12 और यहाँ लिखा मैंने 6, तो देखिए यहाँ भी एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो प्लस 12 में से 6 गया तो आंसर क्या आता है हमारा 6। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में साइन देखा जाता है। साइन किसका आएगा, यहाँ 12 का आएगा, यानी -6 आएगा, क्योंकि 12 यहाँ बड़ा है। तो 12 में से 6 गया तो 6, और साइन किसका लगा, 12 का ही लगेगा, क्योंकि 12 यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके बेटा। दूसरा केस, यहाँ एक केस और है, अगर हम किसी माइनस के नंबर को और प्लस करें तो देखिए क्या होगा। इसको हम खोलेंगे तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई -6, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर अगर माइनस माइनस के हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं। क्या होते हैं, ऐड। जैसे मैंने -7 -6 लिया तो दोनों नंबर क्या होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर प्लस और प्लस दोनों नंबर प्लस के हैं और वो ऐड हो रहे हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। फिर से यहाँ देख लीजिए, एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का हो, तो भी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। एक नंबर अगर माइनस का, दूसरा भी माइनस का है, तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड, और उनका साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, ये हमारा था एडिशन का केस। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का केस समझाती हूँ, मल्टीप्लाई में साइन कैसे देखते हैं। अब देखिए, सपोज करो मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ लिखा 3, आपने देखा दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, तो जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो उन्हें हम प्लस का ही मानते हैं बेटा। तो देखिए 4 3 12, यानी किसका साइन आया, ये प्लस का, ये भी प्लस का ही आएगा। 4 3 12। अगर मैंने यहाँ माइनस का 4 इंटू 3 लिया होता तो क्या होगा, 4 3 12 तो आता, लेकिन साइन किसका आता, माइनस का आता। गॉट इट, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से बता रही हूँ कि अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा मल्टीप्लाई केस में। अगर एक नंबर माइनस का है तो वो आंसर माइनस में ही आएगा। फिर से आप देखिए कि अगर यहाँ 5 है और यहाँ माइनस का 6 है, चाहे किसी भी नंबर में एक में आपका माइनस है तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। 5 6 30। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक नंबर माइनस है तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। फिर लास्ट केस हमारा बचता है कि अगर दोनों नंबर माइनस में तो क्या आएगा, तो देखिए दोनों नंबर माइनस है तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है, तो 6 6 36। समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बताती, जैसे 8 इंटू -8, तो 8 8 64, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आया, प्लस में आएगा। होप सो आपको ये मेरा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा इंटीजर के बारे में। आपको कुछ भी अगर ऐसा डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टडी को एंजॉय कीजिए, घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।